आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जानने वाले हैं और आज हम यूनिट डिजिट पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 7 कराया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 टाइप कवर करेंगे। टाइप होगा आपका 13 और एक और टाइप में साथ में लेने वाला हूँ। 13 से पहला है मेरे ख्याल से 10वां 11वां टाइप होगा, तो वो मैं यहाँ पे आपका आज कराने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आपको सारा बेसिक तो मैं आपको करा चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो रही है और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी आपको एंजॉय करना है और बड़े मज़े से आपको नोट्स बना के चलना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो देखिए, अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ना मैं टाइप नंबर 13 ही लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बस आपको एंजॉय करते चलना है। ये नहीं बोलना कि कौन सा टाइप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं समझा के चल रहा हूँ कौन सा टाइप हम कर रहे हैं। टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13, ठीक है। और ये जो टाइप नंबर 13 है भाई, इकाई का अंक ज्ञात करना। बता तो मैं आपको सब चीज़ चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिए थे पहले। आज क्योंकि बुक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो वो हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो देखिएगा ज़रा, पहला जो सवाल है यहाँ पर, इसमें 2 टाइप के सवाल बन रहे हैं यहाँ पे। यूनिट डिजिट में यहाँ पे 2 टाइप के सवाल बनते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, पहला जो टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, संख्याओं के गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले तो संख्याएं गुणा में दी होंगी। संख्या क्या दी होंगी? गुणा में। बहुत सारी संख्या गुणा में दे देगा और उनका कहेगा इकाई का अंक। लिखूंगा सवाल तो आप समझ जाओगे कैसे। जो दूसरा टाइप है आपका यहाँ पर, वो है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्या मतलब कोई संख्या लिखी हुई होगी और उस पर यहाँ पावर लिखी हुई होगी। ये भी मैंने आपको समझाया था। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप समझ गए कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको अब पहला, यानी कि इसका पार्ट ए के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। कैसे कैसे छोटे छोटे सवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 756, 938, 872। 756, 938, 872, ठीक। ये एक सवाल है। 756, 938, 872, 756, 938, 872। इसमें कहा कि इकाई का अंक निकालिए। बड़ा सिंपल है। इकाई का अंक निकालने का मतलब इकाई के अंक को भी गुणा करनी है और कुछ नहीं। देखो, 6 अट्ठे 48, ध्यान समझिए। 6 अट्ठे 48, 48 में इकाई का अंक 8, तो 8 से मतलब है इसे छोड़ दो क्योंकि इकाई का अंक लेना है। 8 दूनी 16, 16 में आया 6 आ गया इकाई का अंक। तो ये जो हमारी यूनिट डिजिट आई, यहाँ से कितने आई? 6 आई। था ना आसान, ठीक है। किया क्या हमने, चाहे उल्टा कर लो। 2 अट्ठे 16, 16 का 6 लेंगे। 6 अट्ठे 48, 48 का लेंगे, ध्यान से करेंगे। 2 अट्ठे 16, 16 का 6, 6 अट्ठे 48 का 8। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 6 अट्ठे 48 का 8, 8 दूनी 16 का 6। एक बार चेक करते हैं भाई हम। यहाँ से यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो लिख के समझा रहा हूँ। 6, 8 और 2, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 अट्ठे 16, ठीक, और 6 छंग 36। अच्छा, मैं गलत कर रहा था। वो 2 अट्ठे 16 मतलब 6 छंग 36, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए। 6 अट्ठे 48, 8 दूनी 16 का 6 इकाई का अंक, या 2 अट्ठे 16, 16 का मतलब 6, 6 का छंग 36, 36 का 6। तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा, किधर से भी कर लीजिए, ठीक है। आसान है। आगे चलते हैं दूसरे पे। ए का पहला क्वेश्चन हम कर चुके, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे है अगला 938, 845। इसमें दूसरा सवाल 938, 845 गुणा 384, 212, 384, 212, ठीक है। ये सवाल है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, वही है तरीका। 8 पंजे 40 की 0। देखो 0 आ गया ना इकाई का अंक। जैसे ही 0 बने तो फिर यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगा, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 पंजे 40, 40 की 0। अब 0 की आप 4 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा। 2 की गुणा करेंगे फिर 0 आएगा। तो अब कोई मतलब नहीं रह गया आगे गुणा करने का, ठीक है। तो यहीं पे अपना आंसर कर देना। जब भी 0 बनता दिखाई दे, काम आपका आसान है, समय बचेगा। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो क्या आ गया आपका? 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल देखते हैं इसमें हम लोग।
तीसरा सवाल देखिएगा ज़रा, तीसरा सवाल 631 289, 631 289 गुणा 871 429, ठीक, 996 796 मेरे ख्याल से 796, ठीक। तो ये सवाल है, ठीक है। करना वही है, देखिएगा ज़रा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 निम 81 का 1, 1 छिक्का 6, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। सिंपल है, इधर से कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 निम 54 का 4, 4 एकम 4, 4 निम 36 का 6, 6 36 का 6 ले, 6 एकम 6, तो 6 आ गया, ठीक है। यूनिट डिजिट अपना कितना आ गया, 6 आ गया। आगे चलते हैं, बड़े आसान आसान सवाल है, तो इस तरह से आसानी से हम इन्हें करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेपर में भी ऐसे सवाल आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी। अगला जो सवाल है यहाँ पर, ये है 213 781, 213 781 गुणा 522 302, 522 302 गुणा 416 524, ये है, ठीक है। ठीक है भाई, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें इकाई अंक निकालना है। करेंगे क्या, देखो 3 एकम 3 आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, 2 छिक 12, 12 का 2 और 2 चौक 8। तो यहाँ से जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 8, ठीक है। तो अपना जो यूनिट डिजिट होगा यहाँ से कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा 8 आएगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, 2 छिक 12, फिर 2 और 2 चौक 8। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा ही तरीके से हमने इसे कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर। बहुत ही आसान आसान और बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, तो बस तरीके से आप करते जाइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, यही हमारा प्यार है, यही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप हमें लाइक ज़रूर करते होंगे और अपना प्यार हमें ज़रूर देते होंगे। वीडियो को आप लोग अपने साथियों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए। प्यार बांटने से बढ़ता है, तो प्यार को बांटा कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5वां सवाल। जो मैं सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो आप ही को करके सबसे पहले आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए 708 545, 708 545 गुणा 608 122, 608, ठीक, 122 गुणा 904 गुणा 904 और यहाँ पर है 218। जल्दी से आप इस सवाल को कीजिए फटाफट, मैं आपका वेट करता हूँ तब तक। देखते हैं कौन कौन साथी यहाँ पे करता है, जल्दी से कीजिए आप इसे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन साथी से करेगा, जल्दी से कीजिए भाई, तेजी से। फटाफट आंसर करिए भाई तेजी से, मैं आपका वेट करता हूँ तब तक के। चलो भाई मैं देखता हूँ जरा करके इसे। 8 पंजे 40 की 0, ख़त्म, बस मामला 0 आ गया यूनिट डिजिट। कुछ करना ही नहीं है इसके आगे, जहाँ 0 बने बस वहीं रुक जाओ। 8 पंजे 40, 40 की आई 0। अब 0 में 8 का करोगे तो 0 आएगा, 0 में 8 का करोगे तो 0 आ गया। फिर 2 में करोगे, फिर 4 में करोगे 0 0 0 मतलब हीरो। तो 0 आते ही काम खत्म है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इस सवाल का क्या जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगला एक छठा सवाल आपके सामने लिखता हूँ, आप ही को आंसर देना है। ये बिल्कुल ढीले ढाले क्वेश्चन है, बड़े आसान, ये आपका कभी गलत होगा ही नहीं। अब देखिए अगला जो सवाल लिखता हूँ, 203 410, 203 410 गुणा 305, एक मिनट, 240 305, 240 305 आ गया होगा आंसर, यहाँ तक ही मुझे पता है। 1507 218, 1507 और
18। ठीक, यूनिट डिजिट आपका आ गया, मुझे पता है यूनिट डिजिट है आपका 0। क्यों? क्योंकि देखो 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे। आप इधर से भी गुणा करते हुए आते हैं, 8 7 56, 56 का 6 6 5 30, 30 की 0 आए, 0 में करोगे तो ऐसे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक भी कहीं पे भी किसी भी संख्या में एक यूनिट डिजिट आपको 0 दिखाई दे गया, इतनी सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 या 2 होता या कुछ भी डिजिट होता 0 को छोड़ करके, यहाँ पर भी कोई 0 के अलावा होता तो आपको फिर करके देखनी थी। लेकिन 0 दिखाई दे गया तो फिर आप इकाई के अंक का गुणा करोगे तो 0 जैसे ही आएगा तो गुणा होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 3 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इकाई का अंक ही देख लिया करो कि क्या कहीं पे 0 है या नहीं। अगर 0 है तो फिर आपको मशक्क़त करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आंसर आ गया है 0। चलते हैं भाई अपना आगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे टाइप ए में, यूनिट डिजिट के टाइप ए में गुणा के सवाल थे। गुणा मतलब जिनमें बीच में गुणा आ रही थी। 6 सवाल थे, 6 के 6 आसानी से हो गए। अब देखते हैं दूसरे वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, तो ये हम देख लेते हैं। ध्यान से देखना भाई, इसको ज़रा ध्यान से। इसमें जो सवाल है आपके, यहाँ पर देखो इसने काफ़ी सारे सवाल दे दिए और जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे इसने 20 सवाल दिए लगभग। ठीक है, और हम इन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ करेंगे क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। देखो भाई, पहला सवाल है 1570। 1570 जो रूल मैंने आपको बताया उन्हीं पर है। 1570 की घात 67 इकाई का अंक बताइए जरा, इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट? 1570 में यूनिट का डिजिट क्या आएगा? जल्दी से करिएगा इस सवाल को फटाफट। देखो मैंने आपको बताया था 0 156। क्या बताया था? 0 156। 0 156 ऐसी संख्या है, घात कुछ भी कर लो, पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूनिट डिजिट का मतलब केवल यूनिट डिजिट, बाकी सब जाए भाड़ में। बचा 0, 0 की पावर 67, 0 की पावर 67, 0 की पावर 67 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलो भाई इसका तो आंसर आ गया अपना 0। आगे देखें, अगला सवाल देखें हम लोग। दूसरा सवाल इसका, ये पहला सवाल था इसमें, इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। 781 आपको करना है, मैं बस लिख के बता रहा हूँ। 781 की पावर 80। जल्दी से यूनिट डिजिट बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है, तेज़ी से फटाफट करिए, बताइएगा मुझे 781 की यूनिट डिजिट क्या आएगी? तेज़ी से फटाफट, जल्दी से। हाँ, आ गया होगा आंसर। यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, बाकी सब जाए तेल लेने। अब वो तेल किसका लेंगे हमें नहीं पता। देखो, एक की घात कितना? 80। एक की घात कितनी भी हो, 80 हो, 100 हो, 200 हो, 300, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आंसर आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, तीसरे सवाल पे। तीसरा जो सवाल है यहाँ पे 2925। 2925 2925 की घात कितनी है यहाँ पे? 65। बताइएगा भाई जल्दी से यूनिट डिजिट क्या आएगा? फटाफट आंसर कीजिए, मैं आपका करता हूँ वेट। करिए जरा आंसर। आ गया होगा आंसर? करें? वेरी गुड। यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, बाकी सारे जाएं भाड़ में। भाड़ पता नहीं क्या होता है। 5। ठीक, 5 की घात 65। 0 156 जब ये संख्याएं होंगी तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। 5 की घात कितनी भी कर लो, हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर है, चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है 1246। 1246 1246 की इधर पावर कितनी दे दी इसने हमें? 85। कितनी दे दी? 85। करिए जरा यूनिट डिजिट बताइए तेज़ी से फटाफट। यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? आसान है, जल्दी से आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है भाई, यूनिट डिजिट बताइए मुझे क्या होगा। चलिएगा, मैं समझता हूँ आप अब कर देंगे इसे आसानी से, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है 0 156, पावर कितनी भी कर लो। यूनिट डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट, इसे काट दो। 6 की पावर 85, 6 की पावर कितनी भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 6 आ गया। ठीक है, पक्का? ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर 6 है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
जो कि है अपना 5वां सवाल। ठीक है, 5वें सवाल को मैं इधर लिखूँगा और 5वां जो सवाल है वो है यहाँ पर 952 की पावर 67। 952 की पावर कितना 67। तो आप मुझे जल्दी से यूनिट डिजिट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ठीक, फिर मैंने आपको एक और कोड बताया था, ये कोड तो हो गया हमारा। एक और कोड मैंने आपको बताया था 2387। कितना बताया था 2387 की घात n, ये बताया था मैंने आपको। ठीक, जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताइए तेज़ी से। सभी साथियों का आंसर आ गया होगा। अब आपकी बारी है, आंसर आप मैच करेंगे। देखिए 2 है ना, यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, बाकी सारे को छोड़ दो आप लोग। तो 2 की पावर 67, 2 की पावर कितनी 67। मैंने बताया था कि 2 हो, 3 हो, 8 हो, 7 हो, इन सब की जो साइक्लिसिटी है इन सब की, यानी कि चक्कर कितने बाद रिपीट होता है इनका 4 बार। घात 4 के बाद चक्कर रिपीट होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करो। 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो 64, पावर बचेंगी 3। 2 की पावर कितनी बचेगी 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि यूनिट डिजिट आएगा 8। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 8 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा यहाँ से 5वें सवाल का 8 आंसर होगा। ठीक है, तेज़ी से नोट करके चलिए, नोट्स बना के चलिए। मैं आगे आता हूँ अब 6ठे सवाल पर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए। इतनी मेहनत से मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ सीरियसली पढ़ेंगे, सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैथ में मज़ा आएगा आपको। देखिएगा ज़रा, मैं अब चलता हूँ ज़रा अगले सवाल पर, जो कि है 6ठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या कहा गया, 2113। 6ठा सवाल है 2113। 2113 और यहाँ पर जो पावर है इसकी 110। 110 करिए भाई यूनिट डिजिट, बताइएगा कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। तेज़ी से आप बताइए मुझे कि यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका। ठीक है, जल्दी से बताइए आप मुझे यूनिट डिजिट। लिखा हुआ है आपके सामने 2387 की पावर n। बताइए, सबका आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। अगर किसी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, जल्दी से लाइक कीजिए भाई, साथी सभी लाइक करिए। और जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। ठीक है, करेंगे सवाल को। भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी हमेशा जैसे कि वीडियो में देता हूँ। हमारी वेबसाइट है जो आपकी भी है, thelifestudy.com, वहाँ पर आपको जाना है। उस वेबसाइट पर आपको रेगुलर जो भी क्लास आपकी चलती है उसमें जितना भी काम कराया जाता है, जैसे मान लो ये मैं काम आपको करा रहा हूँ, मैं तो बुक से करा रहा हूँ, तरीका बस अपना है कराने का, तो उसका हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको। और ये जो क्लास जो आपका चैप्टर चला हुआ है बुक से, उस बुक के चैप्टर की PDF बना करके हम लोग वहाँ पे अपलोड करा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। और आपको करंट अफेयर्स, जो आपकी डेली करंट अफेयर्स आती है, जो न्यूज़ आती है डेली आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो करंट अफेयर आपको डेली वेबसाइट पर मिल जाती है। अपडेटेड नोट्स होते हैं करंट अफेयर की, PDF होती है, वो आप डाउनलोड करें। ठीक है, तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है, उसका आप लुफ्त उठाइए। ये केवल और केवल आपके लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है भाई, हमें यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 3 की घात 110। 3 की साइक्लिसिटी कितनी 4। 4 से भाग दो, जैसे ही 4 से भाग देंगे हम लोग तो भाग लगाएंगे 4 से। 4 से भाग लगाने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट। 10 को भाग लगाओगे 2 बचेगा, और 2 बचने का मतलब है इकाई अंक कितना 9। ठीक, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अगला जो सवाल है 9 अपना आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो सवाल है 7 नंबर, देखिए ज़रा 7 नंबर में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 4137। 4137 इसकी घात है 132। 132 करिएगा ज़रा, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, इस बुक का कोई कोना मैं आपके लिए नहीं छोड़ता हूँ। अभी इस चैप्टर में जो नंबर सिस्टम है वहाँ से लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह मिला के, एग्जाम्पल्स भी मैं लगभग आपको 70 से 80 एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो मैं आपको 200 तरह मतलब 200 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। 200 में से भी कम 100 से ज़्यादा सवाल तो अलग अलग कुछ ना कुछ उनमें होता ही होगा।
तो हम मतलब बहुत कंटेंट वाली जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है, हम मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैथ आप जानते हो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे मैथ्स में। तो देखो यहाँ पर वही है, इकाई अंक निकालना है 7, 7 की पावर कितना 132। जानते हैं आप सभी कि 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है 4, 4 है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 32 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है जैसे 7 की घात 4, ठीक है। तो 7 की घात 1 में इकाई अंक 7 आता है, 7 की घात 2 में कितना आता है 9, ठीक। 7 की घात 3 में कितना आता है 3, और 7 की घात 4 में कितना आता है 1। तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा 1। जल्दी से आप नोट कीजिए, 7वें का जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 1 आएगा, ठीक है। 1 आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अगले सवाल में बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। तो बड़ा आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल क्या कहता है 1524, 1524, 1524 की पावर यहाँ पे दी हुई है 81। करिए भाई तेज़ी से, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1524 की पावर 81। देखो मैंने आपको बताया था 4 और 9 के बारे में बताया था, 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 में हमने पढ़ा था सम और विषम का खेल, सम और विषम का खेल। 4 और 9 में सम विषम पढ़ा था। जैसे 4 है, 4 की घात 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, 4 की घात 2 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ये चलता रहेगा 4 6 4 6 4 6। तो 4 की पावर अगर विषम है, अगर ओड है 4 की पावर तो यूनिट डिजिट आएगा 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 6। ऐसे ही मैंने आपको बताया था 9 का, ठीक। तो यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 4 की घात कितनी हो गई 81। 81 कैसी संख्या है विषम, विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा अपना वो आएगा 4। बस यही आंसर है। तो इसका जो आंसर आ गया 8वें सवाल का वो अपना 4 आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप ट्राई करेंगे 1264, 1264 फिर से 4 वाली टेक्निक लगेगी और इसकी पावर यहाँ पे दे दी 68। तो जल्दी से आप बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट मुझे फास्ट, सबका तेज़ी से आंसर आना चाहिए। चलो आंसर आपका आ गया होगा। 4 की घात कितनी है 68, 68 क्या है सम, जब पावर सम है तो यूनिट डिजिट आएगा 6। तो यह जो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। क्लियर है ना, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 6। आगे चलते हैं हम तेज़ी से 10वें सवाल पर। सारे रूल आज रिवाइज हो जाएंगे आपके जो हमने वहाँ पे पढ़े थे, ठीक। 10वां सवाल देखिए जरा, 10वें सवाल में क्या कहते हैं ये 1549 यहाँ पे लेते हैं। 10वां इधर भी आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आएगा आपका 1549, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 1549, ठीक। इसकी जो पावर है वो कितनी दे दी यहाँ पे इसने हमें 89, 1549 की पावर 89। तो आप जल्दी से बताइए मुझे इसमें आपका क्या आएगा। 9 का रूल लगेगा, 4 और 9 का रूल सेम होता है सम विषम के लिए। तो मैंने आपको 9 के बारे में बता देता हूँ, अब 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 9 के बारे में देखिए, रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं है। 9 की पावर 1 तो इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। 9 की पावर 2 तो इकाई अंक आएगा 1। अब ये चलता रहेगा 9 1 9 1। तो 9 की पावर अगर ओड है, 9 की पावर अगर ओड है तो इकाई अंक आएगा 9, ठीक है। मतलब ओड पे जो है वही आ जाएगा, ओड पे जो है वही आ जाएगा। 9 है तो 9 ही आएगा। 9 की पावर अगर इवन है तो आएगा 1। ऐसे ही 4 पे अगर ओड थी तो 4 ही आया, ठीक। तो देखिए भाई इकाई अंक मतलब इकाई अंक, बाकी से कोई लेना देना हमें नहीं है। 89 है विषम संख्या, तो विषम है तो 9 ही आएगा। तो जो यूनिट डिजिट आएगा आपका कितना आ जाएगा 9। 9 आपका आंसर हो गया। तो 10वें सवाल का जो आंसर होगा वो आपका 9 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 11वें सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, आज का 11वां सवाल देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11वें सवाल में क्या बोला गया हमसे, इसमें कहा गया है कि 1239 की पावर 66, 1239 की पावर 66। तेज़ी से आंसर बताइए कि यूनिट डिजिट आपका यहाँ पर क्या आएगा।
1239 की पावर 66। तेजी से आंसर कीजिए, सभी साथियों का आंसर आ गया होगा। देखो पावर 9 की पावर 66, यानी कि 66 मतलब सम। जब 9 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो आंसर है वो है 1। आगे चलेंगे फिर 12वें सवाल पर। अब थोड़े से क्वेश्चन बदलेंगे, जैसे 12वां सवाल है थोड़ा सा बदला सा है, तो आपको ध्यान से करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आसान है लेकिन रूल यही होंगे। देखो भाई, जो आपका 3 की पावर 57, 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65, 4 की पावर 65 गुणा 125 की पावर 35, 125 की पावर 35 गुणा 89 की पावर 13, 89 की पावर 13। इसमें इकाई का अंक बताना है। अब इस सवाल की एक खास बात है। क्या खास बात है कि इसमें 3 का रूल भी लग जाएगा, 4 का रूल भी लग जाएगा, 5 का और 9 का। तो ये सारे के सारे नियम आपसे रिवाइज करा देगा। जल्दी से आप इसे कीजिए, मैं तब तक थोड़ी सी अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता हूँ और थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूँ। जल्दी से करिएगा, तेज़ी से। चलिए फिर हम इस सवाल को करते हैं। आसान है बड़ा ही, देखिए क्या करना है। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 57 को 4 से भाग दोगे तो 3 की घात 1 बचेगा, 14 चौका 56। 4 की साइक्लिसिटी, बस हम रूल जानते हैं 4 का, विषम पावर तो 4 आएगा, विषम पावर है तो 4 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक। 5 की घात कितनी भी हो हमेशा 5 आएगा। ठीक, 9 की घात 13, 9 की घात विषम है तो 9 आएगा। अब देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 की 0, ये भी इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक, इकाई। तो 5 चौक 20, 20 की 0, 0 आया इकाई का अंक। जब भी 0 आ जाए इकाई का अंक तो 0 पूरी कहानी ख़राब कर देता है, समय बचवा देता है। तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका 0। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग इसे करिए, तेज़ी से। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पर। 13वां सवाल भी थोड़ा सा अच्छा है। अब थोड़े से अच्छे सवाल यहाँ पे आपके सामने आएंगे, आपको एंजॉय करना है सवालों को लेकर के। देखिए, इसको आप खुद करेंगे। 13वें सवाल का 5 की घात 13 गुणा, 5 की घात 13 नहीं है, 63 है, 63, 5 की पावर 63, 7 की पावर 85, 7 की पावर 85 गुणा 9 की पावर 70, 9 की पावर 70। अगर मैं छोटा लिखूँ तो मुझे बताया करो कि सर आप छोटा लिख रहे हैं। 81 की पावर 115। करिए इस सवाल को, इकाई का अंक बताइए मुझे, इकाई का अंक आपका क्या आएगा। सवाल बिल्कुल सही है। जल्दी से फटाफट आपका आंसर का वेट करता हूँ मैं, तेज़ी से आप बताइए, कमेंट करिए फास्ट। सभी साथी कमेंट करिए, फिर मैं कराऊंगा और आपका आंसर मैच कराऊंगा। तेज़ी से अपना आंसर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं, 5 की घात कितनी भी हो हमेशा 5 ही आता है, तो यहाँ पे 5 आएगा। 7 की घात 85, 7 की साइक्लिसिटी जानते हैं 4, 4 से भाग दोगे तो 84 जाएगा। 7 की घात कितना बचेगा, 84 गया ना, 84 तो बचा 1। ठीक, 9 की घात सम विषम, विषम है तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 9 की घात विषम तो 1। 81 में एक को देखना है, 1 की घात कितनी भी हो 1 आएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 का 5, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे चलते हैं हम अपने सवाल पर। तो 13 नंबर का जो आंसर है वो है 5। आगे चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। अगर अभी भी किसी भी साथी ने वीडियो को लाइक करने में कंजूसी किया तो लाइक जरूर करिए, जरूर करिए और ज़रूर करिए। लाइक ही हमारा दान दक्षिणा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर के सवाल को कैसे करना है, जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। 1237, देखो नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा हूँ, करते जाना है बस। 1237 की पावर है 28, 28 गुणा, फिर है आपका 1583, 1583
1583 की पावर है आपकी 48। ठीक है, ये करिए भाई, यूनिट डिजिट बताइए। मज़ेदार क्वेश्चन है, तेज़ी से। इसे काट दो, ये 7 हो गया, इसे काट दो, ये 3 हो गया। 7 की पावर 28, 7 की पावर 28 जो कि 4 से पूरा कटेगा, तो कैसे आंसर आएगा? जैसे 7 की घात 4। 3 की घात 48 है, 3 की घात 48। तो देखिए 48 जो है 4 से पूरा पूरा कटता है, तो 3 की घात किस तरह से बिहेव करेगा? जैसे 4। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 3 की घात 1 आएगा यूनिट डिजिट, 3 की घात 2 9 आएगा, 3 की घात 3 कितना आएगा? 3 9 27 का 7, और 3 की घात 4 कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा? मैंने अभी आपको बताया था। 7 के लिए क्या देखते हैं हम? 7 के लिए देख लेते हैं। 7 की घात 1 में 7, 7 की घात 2 में 9, 7 की घात 3 में 3, और 7 की घात 4 में 1। तो 1 यहाँ से आया और 1 यहाँ से आया, तो 1 ही कम 1। तो इस तरह से यूनिट डिजिट हमारा आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 1 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक अपना आंसर आ गया सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15वां सवाल देखिए, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है 15वां भी। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है 592 की पावर 80। 592 की पावर कितना? 80 गुणा 1978। 1978 ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सन 1900 की बात कर रहे हैं। 1978 की पावर 60। करिएगा भाई तेज़ी से, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा? फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर? तेज़ी से आंसर करिए भाई सभी साथी, तेज़ी से तेज़ी से तेज़ी से। वेट करता हूँ मैं आपका तब तक। आगे सभी का आंसर? चलो भाई वेरी गुड। अच्छा, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं, बहुत सारे नहीं यार, एक ही आज या कल एक स्टूडेंट थे जो यूट्यूब से पढ़ते हैं हमारे चैनल से ही, तो वो ये कह रहे थे कि सर पीडीएफ में वो दिखा रहा है कि परचेज़ कीजिए, ख़रीदिए। अरे भाई हमने तो सारा कुछ फ्री दे रखा है, हम कहाँ पैसा ले रहे हैं आपसे? पता नहीं आपके मोबाइल में क्या दिखा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि साइट पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसे ध्यान से किया करो यार। वीडियो है, पहले वीडियो को देखो कैसे क्या करना है, तभी तो पता लगेगा। पैसा वैसा नहीं मांग रहे आपसे, ना हमारी वेबसाइट मांगती, फ्री है सारा कुछ आपके लिए। तो गड़बड़ हो रही है आपके साथ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो 2 की घात 80, 2 की घात 80, तो 2 की घात 80 हो गया। इधर 8 की घात कितना हो गया? 60। ठीक है, 8 की घात 60 हो गया। अब देखो ज़रा 8 की साइकिल सिटी कितनी है? 8 की भी 4 है, 2 की भी 4 है। अब देखो 2 की 4 है तो यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। 0 का मतलब है 2 की घात 4। ठीक, यहाँ पे भी शेषफल 0 बचेगा, 8 की घात 4। तो 2 की घात 4, 2 में पहले तो 2 ही आएगा, फिर 2 की घात 2 में 4 आएगा, फिर 2 की घात 3 में 8 आएगा, है ना? फिर 2 की घात 4 में क्या आएगा? 6 आएगा इकाई अंक। ऐसे अगर बात करें हम 8 की, 8 में क्या क्या आता था? 8 आएगा, 8 की 2 में करें तो 4 आएगा, 8 की 3 तो 2 आएगा, और 8 की 4 तो कितना आएगा? 6 आएगा। इस तरह से साइक्लिसिटी थी। तो 2 की घात 4 का मतलब है 6, और 8 की घात 4 का मतलब भी कितना है? 6। 6 छन कितना होता है? 36। 36 से कितना आएगा? 6। तो 15वें सवाल का जो आंसर होगा, 15वें क्वेश्चन का आंसर वो होगा 6। ठीक है भाई, 15वें का आंसर कितना है? 6। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखो मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ करा के चल रहा हूँ आपके लिए, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, इस 30, 40, 50 मिनट की क्लास में आप लोग पिछला पूरा रिवाइज़ कर लेंगे जो अभी तक मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट सवाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं सवाल पे ही ध्यान दे रहा हूँ, बातें बातें बहुत कम। हाँ, सवाल जो है, चलिए अगला जो सवाल है 16 नंबर। थोड़ा सा बदला इसने, खुशी है कि इसने बदला, वरना मैं बोर हो गया था। 1373। 1373 की पावर कितनी है यहाँ पे इसने दी जो? 36 माइनस 1442।
1442 की पावर इसने कितनी दे दी हमें, 20। अब ये क्या कह रहा है आगे हमें, चलो भाई इसमें बताना यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक, कभी गुणा के सवाल दिए, कभी प्लस के दिए, और अब दे दिया इसने माइनस। करिए जरा तेजी से आंसर, फटाफट आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी से करिए। अरे मैं यहाँ पे करिए। चश्मा कैसा लगता है पहले तो ये बताइए, बेहतरीन लग रहा है चश्मा, जोकर तो नहीं लग रहा ना मैं, ठीक, बता दिया करो, थोड़ी तारीफ वारीफ कर दिया करो। देखो यहाँ से हो गया ख़त्म मामला, इधर से ख़त्म हो गया, 3 की घात 36 बचा, 3 की पावर कितना 36 और माइनस 2 की घात कितना बचा 20, ठीक है। अब देखो 3 की घात 36, 3 की साइक्लिसिटी 4, 4 से भाग करोगे, पूरा पूरा भाग जाएगा तो ऐसे आएगा जैसे 3 की घात 4 का आता है यूनिट डिजिट, ऐसे ही 2 की घात 4 का। अभी 2 की घात 4 का बताया 6 गया, 3 की घात 4 का कितना आया था अभी हमने यार मिटो ही दिया, ठीक है। 3 आया, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर आएगा 1। तो यहाँ से कैसे हो गया भाई, 1 आ रहा है, माइनस तो नहीं आता कभी भी यूनिट डिजिट। चलो कोई बात नहीं, -5 आ रहा है ना, इसमें मैंने क्या कहा था 10 जोड़ दो, इसमें क्या कहा था 10 जोड़ दो, तो ये कितना जाएगा 5, ठीक। जब भी माइनस का बचे उसमें 10 जोड़ दो तो हमारे पास कितना जाता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो ये जो सवाल था अपना 16वां नंबर, 16वां ही था ना, 5 आंसर आ गया इसका, ठीक है, 5 बिल्कुल सही है। आगे चले, तो ये अच्छा क्वेश्चन था माइनस आने की वजह से। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 17। जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं खतरा। हाँ, 17वां सवाल। 17वें सवाल में क्या कहा गया है, 258 प्लस 258 की पावर कितना दे दिया हमें 100, 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर कितना दे दिया हमें 84, ये दे दिया। अब बताइए आप इसका यूनिट डिजिट मुझे फटाफट तेज़ी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तेज़ी से आपको आंसर करना है, मैं आपको करता हूँ वेट। सबसे तेज़ देखते हैं कौन आंसर देगा, सबसे तेज़। अब राजा का बेटा भी भिखारी बनेगा मतलब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। सबसे ऊंची छलांग हम लगाएंगे। देखो भाई 8 की घात 100, 8 की घात 100 प्लस 7 की घात कितना 84, तो 8 की घात 100, 8 की साइक्लिसिटी 4, 4 से भाग दोगे पूरा पूरा 0 आएगा, तो मतलब 8 की घात 4 की जैसे आएगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा तो 7 की घात 4, ठीक। 8 की घात 4 अभी 6 आया था, 7 की घात 4 पहले 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे आ गया 1, 6 और 1 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। 17 का आंसर है 7, 17वें सवाल का जो आंसर है कितना है 7 है, ठीक। चले आगे देखिएगा भाई, आगे चलते हैं 18 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें को देखिए ज़रा, 18 में क्या करना है, देखिए ज़रा 18वें सवाल को। 213 की घात कितनी है यहाँ पे 16 गुणा, फिर आगे दिया है 522 की घात 30, 522 की घात कितनी है 30 गुणा 218 की घात 32, 218 की घात कितनी है 32। इसको कीजिए, करिए तेजी से फटाफट, मस्त मस्त सवाल है, आसान आसान। ये हटा देता हूँ मैं तब तक यहाँ से। बताइए आंसर क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सही लग रहा है क्वेश्चन देखने में। चश्मा लगा के आंखें दुखने लगी भाई,
बताओ जल्दी से क्या आएगा, फटाफट तेजी से आंसर। देखो ये तो हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 3 की घात 16, 4 चौक 16 ना, तो 3 की घात 4 आएगा। 2 की घात 30, 4 से 30 कटेगा 28, यानी कि 2 बचेगा, 2 की घात 2। 8 की घात 32, 8 चौक 32, 8 की घात कितना आएगा, 4 आएगा। 8 की घात 4 में 6 आया था, 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 4 मतलब 81 मतलब 1, तो ये आ गया 6 चौक 24, 24 का आ गया 4, तो आंसर आ गया 4। तो इतनी तेज़ी से आपका आंसर आएगा 18वें का जो आंसर है। गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ पे कितना दे रहा है, और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, 6 दे रहा है इधर आंसर। चेक करते हैं भाई, हमसे कुछ गलत तो लिखा गया। 213 की घात 16, 213 की घात 16, 522 की पावर 522 की पावर 20 है भाई, है ना। इधर पावर 20, अगर 20 है तो ठीक है, वो 20 के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। अगर 20 नहीं है तो अपना आंसर 4 सही था। तो अगर 20 था तो 5 चौक 20 ना, तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4, तो फिर आप जानते हैं 6 आएगा, और 6 चंग 36, तो फिर 6 आ जाएगा। अगर ये है तो ये आंसर सही है, अगर यहाँ पे 30 होता तो फिर आपका जो मैंने लिखा था 4 ही आंसर सही था, ठीक। लेकिन बात है मैच कराने की, तो मैच करा दिया भाई। आगे देखो, और एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, अभी जो एक्सरसाइज हम करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल, तो बिल्कुल मिस नहीं करनी कोई भी क्लास, ठीक है। और आपको देखनी है लगातार सारी क्लासेस, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस, ठीक, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा आपके मैथ में। चलो भाई, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। 19वां सवाल, क्वेश्चन नंबर, यार इधर क्यों चिपके पड़े हैं कोने में हम, 19वां सवाल यहाँ भी तो आ सकते हैं, कोने में घुसे बैठे हैं हम लोग। 1507 की घात 40, 1507 की घात कितनी, 40, ठीक, गुणा जो 1524 की घात कितनी है भाई यहाँ पे, 81। 1524 की घात है 81, ये है। और बताओ यूनिट डिजिट तेज़ी से। देखो 7 की घात 40, 7 की घात 40 का मतलब 4 ढाई 40, 7 की घात 4, और 1524 4 की घात 81, 4 की घात विषम, विषम है ना, 4 की घात विषम, तो विषम मतलब 4 आएगा। और 7 की घात 4 में मैंने अभी आपको बताया था 1 आएगा, तो 1 आया, 4 आया, 1 चौका 4, ठीक, 1 चौका 4। 19वें का जो आंसर है आपका ये आ गया 4, ठीक है। 19वें का आंसर 4 है। लास्ट सवाल देखते हैं 20वां, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20वें सवाल में क्या कहते हैं, 545 की पावर 43, 545 की पावर कितनी है, 43, गुणा 938 की पावर 64, 938 की पावर कितना, 64। ये आपको बताना है तेज़ी से, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस टाइप का लास्ट सवाल है, फटाफट आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, तेज़ी से करते हैं। 5 की घात कितनी भी, ऑलवेज 5, ठीक। 8 की घात 64 है, साइक्लिसिटी कितनी, 4 होती है, तो पूरा पूरा कटेगा 64, मतलब 8 की घात 4 के जैसे बिहेव करेगा। तो 5 और 8, अच्छा देखो साथ में 5 आ गया ना, तो अब जो है 8 में कोई भी आ जाए तो 0 ही बनेगा हमेशा, 6 आएगा, तो ये 0 आएगा। इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो जो आपका 20वें सवाल का आंसर है वो होगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ सवाल किए, उस दिन में मैंने आपके सामने कुछ सवाल ऐसे से लिए थे, और आज हमने ये टाइप अपना कंप्लीट कर लिया, टाइप नंबर 13। इसके आगे जो है हमारा टाइप लेते हैं अब टाइप नंबर 10, ठीक है। आइए हम चलते हैं टाइप नंबर 10 पर। अभी तक भी किसी भाई का दिल ना पिघला हो, किसी बहन का दिल ना पिघला हो, तो लाइक करिए, दिल पिघाल दीजिए अपना, गर्मी है वैसे भी, लाइक करिए भाई, हमारा अधिकार हमें दो। वोट नहीं मांग रहे आपसे, जो बहुत सोच समझ के दोगे, लाइक मांग रहे, केवल लाइक दो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अब 10वें टाइप पर, ठीक है। देखो टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10, और 10 में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्रीन शब्दों में लिखा हुआ है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इस खूंखार क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है 2 संख्याएं
7:5 के अनुपात में उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। है कुछ है ये भी। देखो क्या कहा गया कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, कोई बात नहीं है भाई, 7:5 के अनुपात में है। इनका गुणा कितना है 560, इनका गुणा कितना है 35 और उसने कितना दिया 560। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 5 का मान निकालना है। देखो ये 7x है और ये है 5x, तो ये 35x² बनेगा। बहुत गौर से समझने वाली बात है, गुणा के केस में इसका ध्यान रखते हैं। 35 से इसे काटना है हमें। सबसे पहले आप क्या करो, 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 7 अट्ठी 56, 16 बार कटेगा, x का मान आ गया 4। x का मान जब 4 आ गया तो 5 में 4 की गुणा कर दो, कितना आएगा 20। छोटी संख्या 20। अगर बड़ी संख्या पूछ ले तो 7 में 4 गुणा कर दो, 7 चौक 28 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर, पहले सवाल का आंसर ये है आपका 20। 20 इज़ द राइट उत्तर, 20 इज़ द राइट उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर इसको हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2वां सवाल। कौन सा सवाल? 2वां। 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में 3:5 का अनुपात है। दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5 और 7 का अनुपात है। बड़ा आसान सवाल दे दिया, इसमें कुछ बात हो गई। सबसे बड़ी संख्या देखो 3, 5, 7, डायरेक्ट एक अनुपात बन गया तीनों में। जो तीनों संख्याओं का अनुपात बन गया वो क्या बन गया कि पहली संख्या 3 अनुपात में है, दूसरी 5 अनुपात में और तीसरी 7 अनुपात में। ठीक, और इनका योग 75 है। इनको योग करिए, 5, 3, 8, 7, 15। हमारे अकॉर्डिंग अनुपातिक योग है 15 और जो रियल योग है वो है 75। 15 का कितना गुना है? 5 गुना। सभी का 5 गुना कर दो। 15 का ये 5 गुना है, सभी का 5 गुना आंसर आएगा। क्या कहा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कौन सी है? 7। 7 का 5 गुना कितना? 35। जय राम जी की, आंसर आ गया अपना 35। ठीक, क्लियर? ठीक है, आगे चलें। देखो भाई यहाँ पे 2वें सवाल का आंसर 2a का 35। 2वां मतलब 2वां। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर, 3वां सवाल। देखो तीसरा सवाल, तीसरे में क्या कहा गया? तीसरा सवाल है, 2 संख्याओं में 3, 7 का अनुपात है। 2 संख्याएं हैं, अनुपात है 3, 7 का। कोई बात नहीं, 3, 7 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2 हो गया। यह अनुपात कितना हो गया? 1:2। अब आप एक बात देखो, इनका अनुपात योग कितना है? 10 है। यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 3। अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे 10 से गुणा कर दें तो कुछ कहानी बनती है? देखेंगे। 3 से गुणा करने का मतलब है 9, 3 से गुणा करने का मतलब है 21, 10 से गुणा करने का मतलब है 10 और 10 दूनी 20। तो अब आपने एक पॉइंट नोट किया कि 9 से 10 हो गया, 1 जुड़ा, और ये कितना हो गया यार? 20, 21 से 20 हो गया, एक घटा। अच्छा, ऐसे कैसे हो रहा है? क्या कह रहा है सवाल में? 2 संख्याओं का 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर नया अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, 7 और 3 10, 2 और 1 3। यहाँ पे बना लिया हमने 10 और ये हो गया 3 3 9, 3 7 21, 10 10 कम 10, 10 दूनी 20। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, देखो चेंज करते हैं मामला अपना, मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, खैर हो जाएगा। आंसर तो आके ही रहेगा इसका, 3:7 है।
3:7 है। ये संख्या हो गई 3x और ये संख्या हो गई 5x 7x, 3x और 7x ऐसे मानते हैं हम लोग। उसने क्या कहा, कितना जोड़ दिया, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया हमने और नीचे वाली में भी क्या जोड़ दिया, 5। तो नया अनुपात कितना बन गया हमारा, 1:2। ये लिख लिया 1:2। ठीक, गुणा करेंगे इसकी गुणा करेंगे यहाँ 2 तिया कितना हो गया 6x, 2 पंजे कितना हो गया 10। ठीक, 7 ही कम 7 आ गया और 5 ही कम 5 आ गया। ठीक है, इधर हम घटाते हैं तो अपना 7 में 6 जाएगा, x बचेगा और इधर कितना आएगा, x बराबर 5 आएगा। x बराबर कितना आ गया 5। उसने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या थे 3 और 7, तो 3 का 5 गुना करो, 3 पंजे 15, 7 का 5 गुना करो, 7 पंजे 35। तो ये अपना आंसर आ गया। जल्दी से फटाफट छाप लो भाई, तेज़ी से छापे आप इसे। ठीक है, जब तक हम कुछ नीचे गिरा हुआ है हमारा हम उठा लेते हैं। जल्दी से छापे भाई आप। ठीक है, ये एक पर चेक कर लेते हैं आंसर। तीसरे में सही आएगा आंसर वैसे तो 15 और 35। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सवाल था, ऐसे कर लेंगे आप इसे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 4 थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, एक लाइन क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखो, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधार है। क्या बात है बेटा, किसी संख्या के 1/3, कोई संख्या है उसका 1/3 का 1/3 का 1/4, लो 1/4 कर दिया। फिर से क्या कह रहा है, का आधा, का भी आधा कर दिया। कितना है, 40 है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक, 40 आ गया। ठीक है, आगे देखो, उस संख्या का 20% कितना होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, निपटा देंगे इसे अब हम। कितना आ गया यहाँ पे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24 और ये 5 से 8 बार, तो 8 तो यहाँ से आ गया। नीचे से कितना है 24, 24 में गुणा करेंगे इसकी, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 दूनी 16, 160, 8 चौक 32, 192। तो संख्या आ गई 192। देखते हैं क्या है इसका आंसर। चौथे सवाल का गलत तो नहीं कर दिया कुछ, 192। ठीक है, 192 इज़ राइट आंसर। घबराहट सी हो जाती है जब गलत हो जाए। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। तो देखो ज़रा ध्यान से, सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है। 5वां सवाल कह रहा है किसी संख्या के 2/3। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो 2/3 से 2/3 से 3/4, 3/4 कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो बराबर कितना आ गया, 15। ठीक, वह संख्या कितनी है, तो सोल्व कर लेंगे इसे। कितना हो गया, अंतर ले रहे हैं, मतलब इनका अंतर 15 है, कुछ ऐसे समझिए। इनका अंतर कितना है, 15। 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना आ गया, 4 तिया 12। ये कितना आ गया, 15। गुणा करेंगे 12 15 कितना आता है, 180। तो जो संख्या है वो 180 आएगी। आइए देखते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। अरे वाह, क्या बात है, भगवान का आशीर्वाद हमारे हमेशा ही साथ रहता है। 180 ही आंसर है। आगे चलते हैं हम छठे सवाल पर। ठीक है, छठा सवाल देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए ज़रा छठा सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या 50% से, अब मान लो 50% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। 50% का मतलब 1/2 होता है। तो कोई संख्या 2 है, 2 का 50% कितना है, 1। तो 2 के 50% से, 2 का 50% है 1। ठीक, 2 का 50% कितना है, 1। और कितनी अधिक है, 75। तो 2 1 से कितना अधिक है, 1। 2 1 से कितना अधिक है, 1। और वो कितना कह रहा है, 75 अधिक है। तो 1 की वैल्यू 75 हो गई। ठीक, उस संख्या का 25% कितना होगा, तो
यानी कि इस संख्या का 25% कितना होगा, 25% निकाल दो इसका 1/4। देखते हैं यार पॉइंट में आ रहा है क्या इसका आंसर। यहाँ पे देखते हैं भाई हम छठे का सवाल नंबर 6। 75 गड़बड़ हो रहा है कुछ भाई सवाल में, एक बार चेक करते हैं ध्यान से, एक बार चेक करते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा देखते हैं इसे, कुछ गड़बड़ है शायद मेरे ख्याल से, हमारे करने में गड़बड़ हो सकती है। कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। संख्या है 2, अच्छा ठीक है, 2 है और 2 का 50% आया 1, इसका मतलब 2 अपने 50% से 1 अधिक है, तो मतलब 2 1 अधिक है, तो संख्या कितनी बन गई 3। चलो 3 हो गया, और 3 होने के बाद संख्या कितनी हो गई 75। तो 1 का मान कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया, 1 का मान कितना आ गया 25। वो क्या कह रहा है कि संख्या का 25% कितना होगा, संख्या का 25%। छठे का फाइनल आंसर क्या है 75/2। ऐसा कैसे हो रहा है भाई ये, 3 = 75, 1 = 25। चलो इसे देखेंगे भी, ठीक है। तब तक हम 7वां सवाल देखते हैं, दोबारा से करेंगे, तब तक हम 7वां सवाल देखते हैं, कभी कभी दिमाग पे भूत बैठ जाता है। 7वां सवाल देखते हैं। देखो, किसी संख्या के 15 गुना में, कोई संख्या है, मान लो x है, x के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, 23 जोड़ दिया, लो भाई कितना प्राप्त हो गया 923 प्राप्त होता है, 923 प्राप्त हो गया, ठीक। संख्या क्या है, घटा दो पहले तो 900 बचा, इधर कितना बचा 15x, 15 से काट दो, 15 × 90, x बराबर कितना आ गया 60, ठीक। बिल्कुल गिरा हुआ सवाल, 60 आंसर आ गया इसका 7वें सवाल का। तो 7वें का जो आंसर है 60, वो बिल्कुल ही सही है। क्या कह रहा है, बिल्कुल ही सही है आपका आंसर। ठीक है, जरा देखिए भाई, जरा हम देखते हैं अब छठा सवाल देख लेते हैं एक बार। दूसरी अप्रोच लगाते हैं छठे सवाल में। देखिए छठा सवाल में कह रहा था एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। छठा सवाल, मान लेते हैं संख्या x है और x अपने 50% से 75 अधिक, तो जो ये x है इसका 50% कितना होगा, ये होगा ना, और ये 75 अधिक है, यानी कि जो x है, x क्या है, x अपने 50% से, x का 50% ये हो गया 75 अधिक है, ठीक है, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि जो x है, जो x है वो अपने 50%, x का 50% ये आ गया, तो ये कितना अधिक है, अधिक के लिए माइनस लगाते हैं, 75 अधिक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 2x में से x गया, x आएगा, नीचे आएगा 2, यह आ जाएगा इधर 75, x की वैल्यू कितनी जाएगी 150। चिंता मत करो, शॉर्ट में बता दूंगा, x का मान आ गया 150, 150 का 25% निकालना है, तो 150 का 25% निकाल देंगे, 150 का 25% का मतलब है 1/4, और इसे सॉल्व करेंगे भारत माता का नाम लेके, 75 बटे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। शॉर्ट में इसे कैसे करें, शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिमाग पे ना कुत्ते बैठ जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं, कुत्ते, ठीक। तो देखो, मान लो कोई संख्या है 1, क्या है, कोई संख्या 1 है, और 1 का 50% मतलब आधा, ये 1 अपने आप में 100% होगा, और 1 100% है तो इसका 50% होगा हाफ। तो 1/2 से कितना अधिक है 75, मतलब बराबर आ गया 75, ठीक है। बराबर में हाफ बचेगा, हाफ की वैल्यू क्या आ गई 75। अगर हाफ की वैल्यू 75 तो मुझे बताना 1 की वैल्यू कितनी आएगी 150 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 150 है तो 150 का 25% निकालोगे मेरे दोस्त, 75/2 ही आऊगा। कितना आऊगा 75/2 ही आऊगा। तो आंसर आ गया आपका 75/2। आज हमने टाइप 13 और टाइप 10 कर लिए हैं, उसमें 20 सवाल, इसमें 7 सवाल, पूरे 27 सवाल हमने किए हैं। 20 नहीं, 20 से ज़्यादा किए उसमें हमने, तो लगभग 30 से ज़्यादा हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे निपटा लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए,
डिसलाइक करने का अधिकार भी आपको है, लेकिन कुछ बता के जाना कि क्यों डिसलाइक किया, वरना बदला लूँगा आपसे। ठीक है भाई, तो विदाई लेने का टाइम आ गया है, कल मिलना होगा आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारा लव एंड सपोर्ट।